नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, लेकिन उनमें से मुख्य 3 नाड़ियां हैं जिसे हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। या यूं कहूं कि आप ध्यान मेडिटेशन या अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो, तो इससे पहले आपको अपनी ईड़ा पिंगला की शुद्धि करके आपको सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचना है। जब तक आप अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की शुद्धि नहीं करते हैं, तब तक आप सुषुम्ना तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से अटैच है। मूलाधार चक्र में जाने के लिए आपको ईड़ा और पिंगला से गुजरना होगा। आपको अपनी ईड़ा और पिंगला के रास्ते को साफ करना होगा। और वो कैसे करोगे? वो आपको इस तरीके से करना है, जब आप अपनी ईड़ा और पिंगला के जरिए जितनी ज्यादा गहरी सांस लोगे और छोड़ोगे, तो आपकी धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। आपके शरीर में जितनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी, उतनी ही जल्दी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। और ये सब सांस लेना और छोड़ना नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हो, जब एक तरफ ईड़ा और दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी का आवागमन होता है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी का आवागमन होता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी एकदम शांत होती है और ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियां हमारा भौतिक जीवन तैयार करती हैं और सुषुम्ना नाड़ी हमें आध्यात्म के रास्ते पर लेकर जाती है। जब आप ईड़ा और पिंगला का बैलेंस बना लेते हैं, यानी कि जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलना शुरू करती हैं और 1 मिनट में एक ही बार सांस लेते और छोड़ते हो, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। गहरी सांस और सूक्ष्म गति से लेने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि आप जब ईड़ा और पिंगला के जरिए सांस को अंदर की तरफ लेते हैं और उस सांस के जरिए आप अंदर जाना शुरू कर देते हो, आपके नाभि के नीचे जहां पर आपका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लेकर सर्प के आकार में कुंडलिनी मारकर बैठा हुआ है। ये दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला यहाँ पर आकर रुक जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाती हैं, और यहीं से आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू करती है। यह वो नाड़ी है जो आपके ज्ञान को बढ़ा देती है। जब आप ईड़ा और पिंगला के रास्ते से अपनी सांस के जरिए अपना ध्यान नाभि के नीचे के हिस्से पर लेकर जाओगे, तभी आपका सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होगा। और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होते ही सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र को क्लियर करते हुए बाकी के चक्र अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। वो इसलिए कि सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होते हैं। एक बार आप ईड़ा और पिंगला के जरिए सुषुम्ना नाड़ी में खुद की एंट्री करा दें, तो ध्यान मेडिटेशन में रुचि इतनी हो जाएगी कि आप ध्यान मेडिटेशन के बिना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप उन छुपे भेदों को जानने लगते हैं जो आपकी भौतिक आंखों से छिपे हुए हैं। सुषुम्ना नाड़ी आपके ध्यान मेडिटेशन की नींव है, जड़ है। जितनी ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, उतना ही ज्यादा ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाओगे। सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड भरा होता है और ये नाड़ी आपके मूलाधार चक्र को खोलती हुई आपके आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई तक पहुंच जाती है। सुषुम्ना नाड़ी सभी चक्रों को शुद्ध कर देती है। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जब ईड़ा और पिंगला में सांस होती है और सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड होता है, जब आपकी ईड़ा और पिंगला से सांस सही दिशा में चलेगी, वो सांस सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर टकराएगी। नाड़ी के नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा
तो अपने आप ये सारे चक्र एक्टिव होंगे। आपको सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी दोनों नाड़ियों से ईड़ा और पिंगला से एक साथ सांस लेनी है और छोड़नी है। यानी कि जब आपकी नाक में सही रूप से सांस चलेगी तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। इसके लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की जरूरत है, जिससे कि आपकी सांस ईड़ा और पिंगला के रास्ते से चलेगी और इसके जरिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। इससे आपका ध्यान और गहराने लगेगा। आप ध्यान की गहराई में उतरने लगोगे। आपको ध्यान करने में आनंद आने लगेगा। आपको दिव्य अनुभव भी होंगे। आप सुषुम्ना नाड़ी के जरिए उन आयामों तक जाओगे जिसे आप ईड़ा और पिंगला के प्रभाव में रहकर नहीं जा सकते हो। आप केवल सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव में रहकर ही वहां तक पहुंच सकते हो।